मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा क्लास 3 का इन्वायरमेंट का जो चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। जो हमारी फीलिंग्स वगैरह हम शेयर करते हैं, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में जो सीमा की स्टोरी देखी, जिसमें हमें ये जाना कि जो उसके रवि भैया हैं वो ब्लाइंड है, ठीक है। तो उनके लिए जो एक लैंग्वेज होती है, मतलब कि वो कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे वो याद रख सकते हैं, उनको रीडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्रेल करके एक स्क्रिप्ट है, मतलब कि एक भाषा है जिसकी हेल्प से वो जो जो ब्लाइंड हैं वो इसकी हेल्प से रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, लेट्स डू वेदर इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द शेप विदाउट सीइंग इट। तो ये क्या ईजी है कि आप किसी भी शेप को देखे बिना या फिर टच करके आप याद कर सकते हो या फिर बता सकते हो, तो उसके बारे में हम देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, एक सैंड पेपर की शीट लीजिए। मेक अ शेप ऑन इट्स बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। तो उस शीट पे जो सीट ली है हमने, पेपर होता है जो आपको पता होगा, जिसे हम उठा गए थे, ठीक है, इस टाइप की एक सीट होती है। तो उस पर हमको एक पीस ऑफ आकार देना है, ठीक है, कि एक शेप देना है, या फिर जो ऊन आता है उससे, या फिर जो हमारे धागे आते हैं उससे। Ask your friend to close her his eyes and identify the shape by running her his finger on the sheet। तो अब आपको आपके फ्रेंड को बताना है कि आप मतलब कि आपका कोई दोस्त है जिसका नाम जय है, ठीक है। तो जय को हमको बताना है कि तुम अपनी आंखें क्लोज कर लो, फिर उसकी जो उंगलियां हैं उससे वो रनिंग करके वो बताएगा कि क्या है शेप, ठीक है, कि जो हमने शेप दिया है शीट पे वो क्या है। आस्क योर फ्रेंड व्हाट इज इजी और डिफिकल्ट। तो हम हमारे दोस्त को ये पूछेंगे, जैसे जय को पूछेंगे ये बताना इजी था या डिफिकल्ट था, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शीट ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। तो अब जैसे आपने कैसे सैंड पेपर पे आपने इस टाइप का जो शेप बनाया, तो इसी तरह से आपके फ्रेंड को भी बोलना है कि तुम ऐसा सैंड पेपर बनाओ, और नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स। तो अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि आपको आपकी आंखें बंद करके आपकी उंगलियों की हेल्प से बताना है कि कौन सा शेप है उस सैंड पेपर पे। टेक अ थिक पेपर, हाँ, टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और नीडल। अब एक थिक पेपर लेना है और उस पर आउटलाइन करनी है, कंपास जो नीडल होती है ना, जो नीडल होती है उससे, सुई टाइप की। मेक अ डॉट्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन राउंड। तो वहाँ पे हमको डॉट्स बनाने आउटलाइन के थोड़े थोड़े दूर दूर में। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। तो आप देखेंगे कि हमने ये जो डॉट बनाए नीडल की हेल्प से, और उसमें हमने ये धागे वागे जो ऊन के धागे या फिर हमने धागे लगाए होंगे, तो क्या होगा, जो दूसरी साइड होगी पेपर की वो थोड़ी हम कहते हैं ना, थोड़ी ऐसी फुली हुई हो जाएगी। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल वॉट यू हैव आउटलाइन। तो अब आपके दोस्त को बोलना है कि तुम अपनी आंखें क्लोज करो और बताओ कि आउटलाइन में क्या है, ठीक है। इजंट इट डिफिकल्ट। तो ये क्या डिफिकल्ट है। थिंक अबाउट हाउ पीपल टू एबल टू रीड, हाँ, थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड वू कैन नॉट सी। तो इस टाइप की जो हमने एक्सरसाइज की, तो इस टाइप का ही इनकी जो ब्रेल जो सिस्टम है कि जिसकी हेल्प से ये ब्लाइंड पीपल रीडिंग करते हैं, तो ये कितनी डिफ़िकल्ट होगी। तो ये आप सोच सकते हैं कि जो पीपल देख नहीं सकते उनके लिए कितना हार्ड होगा, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। तो अब ब्रेल के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। तो आपने ये देखा, हमने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो सीमा के रवि भैया थे वो रीडिंग वगैरह करते, तो उनकी जो बुक्स थी वो स्पेशल बुक्स थी, ठीक है। हाउ वेयर दिस बुक्स मेड। तो ये बुक्स कहाँ से बनती होगी। वो फर्स्ट थ्रू ऑफ दिस बुक्स। तो ये जो बुक्स है, मतलब कि ये जो ब्रेल सिस्टम है, कि ब्रेल सिस्टम मतलब कि इस भाषा में सभी जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको इससे रीडिंग वगैरह करना सबसे पहले किसको आइडिया आया होगा। तो ये बुक्स बनाने का आइडिया किसको आएगा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये देखिए, जो ब्रेल स्क्रिप्ट ऐसे होती है, ठीक है। ये देखिए, जैसे ऐसे 6 डॉट्स होते हैं, फिर इसमें जो हमने वो नीडल की हेल्प से वो किया डॉट्स वाला, ठीक है। तो इस टाइप की जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। वी कम्युनिकेट एदर बाय एक्शन और साइम्बोल रेज्ड ऑफ द स्पीकिंग। तो हम बोले बिना भी
हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, साइंबल की हेल्प से, मतलब इशारों में। सेइंग विदाउट स्पीकिंग डम कैरेक्टर्स अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास। तो हमको ये क्लास में एक्टिविटी करनी है, ठीक है, बोले बिना वाली। वी कम्युनिकेट इधर बाय एक्शन और साइंबल, हमने ये देख लिया। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। तो अब जिसने ये इस भाषा की शोध की है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। जो लुइस ब्रेल करके जो बॉय था वो फ्रांस से था। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड। तो एक दिन जब वो 3 साल का था। ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल्स। तो वो अपने पापा के जो हथियार होते हैं, मतलब कि जो उनके टूल्स वगैरह होते हैं, कि उनके पापा कुछ किसी काम के कारीगर होंगे तो उनके साधन वगैरह होंगे, तो उसके पापा के साधन वगैरह से वो खेल रहा। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज। अचानक खेलते खेलते उसके जो पापा के जो साधन थे, तो उसमें से कोई ऐसा टूल होगा जो उसकी आंखों पे लगा होगा। ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो उसने अपनी दोनों आंखें घुमा दी। ही हैड कीप इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। तो उसको स्टडी में इंटरेस्टेड था, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में उसका ज़्यादा मन लगता था। थ्रो ही वॉज थ्रो ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप। बट वो देख नहीं पाता था, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, ठीक है, हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। तो उसने ढेर सारी ऐसी वे, मतलब कि उसने पहले सोचा होगा, फिर उसने ढेर सारे तरीक़ों से अप्लाई भी किया होगा कि कैसे जो ब्लाइंड पीपल हैं वो राइटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। फाइनली ही फाउंड अ वे, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। तो उसने एक वे सोच लिया कि टचिंग और फीलिंग से हम रीडिंग कर सकते हैं जो ब्लाइंड पीपल हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। तो इसकी जो शोध इसने की ब्रेल, हाँ, लुइस ब्रेल ने, तो इस वे में उसने रीडिंग भी करना सीख लिया और राइटिंग भी करना सीख लिया, तो इसको ब्रेल स्क्रिप्ट शोध ली, ठीक है। इसने इस टाइप की जो थिंकिंग यूज़ की कि उसको ये सारे आइडियाज़ आए, तो उसने जो टचिंग एंड फीलिंग की जो हेल्प से उसने जो ये एक सिस्टम शोधी, तो उसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेड डॉट्स आर मेड ऑफ थिक पेपर। तो इस टाइप की जो स्क्रिप्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो डॉट्स होते हैं वो थिक पेपर पे होते हैं। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेड, दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन दैम। तो जो डॉट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे ये डॉट्स है ना, तो ऐसे ये उंगलियाँ करते हैं, तो इसकी हेल्प से वो रीडिंग कर सकते हैं फिंगर्स की हेल्प से। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। तो इस स्क्रिप्ट में 6 पॉइंट्स होते हैं। देखिए कि ये कहाँ पे कैसे 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह, ठीक है, सभी में ऐसे 6 पॉइंट्स हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरग्राउंड मैनी चेंजेस दिस डे। तो अभी के दिनों में ब्रेल स्क्रिप्ट में ढेर सारे चेंजेस आए। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिमिलर। तो इसकी हेल्प से रीडिंग और राइटिंग सिमिलर हो गई, मतलब आसान हो गई है जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। तो ब्रेल जो सिस्टम है अब वो कंप्यूटर में भी लिखी जा सकती है, ठीक है। सो हमारा जो चैप्टर नंबर 13 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो वर्कबुक है उसमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और आपका होमवर्क भी। तो जो मैं आपको आज समझाऊंगा वो सब आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है OMR टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ट्रू है। व्हाट डज सीमा's फादर रीड अलाउड फॉर हर नानी। तो द न्यूज़पेपर। जो सीमा की दादी थे वो सुन और मतलब कि वो कम सुन पाते थे और कम देख पाते थे, इसलिए उनके जो पापा थे वो उनके सामने ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते थे। व्हाट डज रवि भैया यूज़ वाइल वॉकिंग। तो रवि भैया ब्लाइंड थे तो वो वाइट स्टिक का यूज़ करते थे। विच स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी। तो हमने अभी अभी देखा जो ब्लाइंड पीपल हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ऑन हाउ मैनी डॉट्स इज़ द ब्रेल स्क्रिप्ट बेस्ड। तो 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। तो लुइस ब्रेल है जो उसने इसकी रचना की। अब ब्लैंक्स हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। सीमा वॉज सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम। द ब्लैंक स्क्रिप्ट इज रीड बाय रनिंग वन फिंगर ऑन रेड डॉट्स। तो उसमें ब्रेल आएगा। नाउ ब्रेल कैन सॉरी Nowadays, Braille can even be written with the help of computers। तो उसमें कंप्यूटर आएगा। अब ट्रू फॉल्स हैं। सीमा's नानी कैन नॉट हियर वेल सो द न्यूज़पेपर हैज़ टू बी रीड अलाउड। तो उसमें ट्रू आएगा। रवि भैया टीच चिल्ड्रन इन स्कूल। तो उसमें फॉल्स आएगा। जो रवि भैया थे वो
जो कॉलेज थी उसमें स्टडी कराते थे स्टूडेंट्स को। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन एज सून एज ही सी द पर्सन, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। फिंगर्स आर यूज टू रीड ब्रेल स्क्रिप्ट, ट्रू आएगा। वी कैन रिकॉग्नाइज ऑल द थिंग्स ओनली बाय टचिंग दैम, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। देर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, तो ये ट्रू है, ठीक है। जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं या फिर ब्लाइंड पीपल हैं तो उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। फॉर ओल्ड पीपल द स्टिक इज़ यूजफुल एज देयर लेग, तो जो ओल्ड पीपल है मतलब कि आपके दादा दादी जितने एज वाले जो लोग हैं उनके लिए स्टिक जो माने छड़ी होती है वो यूज़फुल होती है उनके पैरों के लिए, तो ये ट्रू है। अब कॉलम्स हैं, कॉलम्स ए और कॉलम बी में से हमको कॉलम आंसर देना है, ठीक है। द ब्रेल स्क्रिप्ट में सी आएगा, द स्क्रिप्ट दैट द ब्लाइंड पीपल ब्लाइंड रीड। द रिकॉर्डर में ई आएगा, रवि भैया लिसन एंड लर्न्स, जो उनके पास रिकॉर्डर था रवि भैया में ए आएगा, टीच इन कॉलेज, तो वो कॉलेज में स्टडी करता थे। सीमा में आएगा बी, प्लेस फुटबॉल। तो अब 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे आपको लिख देने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अ ब्रेल स्क्रिप्ट, तो हमने अभी अभी देखा, जो पर्सन देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। हाउ डू यू ब्लाइंड पीपल रिकोगनाइज अदर, ब्लाइंड पीपल रिकोगनाइज अदर बाय देयर वॉइस और बाय फीलिंग, तो जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं, उनकी वॉइस से और फीलिंग से, टचिंग से। वो इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट, तो लुइस ब्रेल हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट की रचना की थी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी हमने जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में देखा था तो ये आंसर हमने समझ लिया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है यहाँ पे ये, फिर जो सेकंड है उसका भी, ठीक है। हाउ डज रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग वाला। उसके बाद के जो 3 से लेके 3rd, 4th, 5th एंड 6th के भी क्वेश्चन के आंसर यहीं पे हैं, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन के आंसर है हमने हमारी जो वर्क टेक्स्ट बुक है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें जब ये पार्ट आया था तब हमने ये सब देख लिया था। सो अब आपकी जो वर्क बुक है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 तक सब कंप्लीट कर देना, ठीक है। पेज नंबर 108 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उस तक आप सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी का आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।